पहले गिरफ्तारी, फिर सस्पेंशन, मीडिया में खूब खबरें छपी, खूब हायतोबा मची, लेकिन आखिर में उन्हीं अफसरों को प्रमोशन भी मिल गया जो पेपर लीक में सस्पेक्टेड रहे। और ये किसी एक अफसर की कहानी नहीं है, बल्कि बीते 24 साल में 45 बड़े पेपर लीक मामलों में बार बार यही पैटर्न नजर आया। लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ और पेपर लीक आज भी बदस्तूर जारी है। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है, क्योंकि हालिया नीट यूजी पेपर लीक के बाद मध्य प्रदेश के मऊगंज की आकांक्षा चतुर्वेदी जैसी होनहार स्टूडेंट की जान चली गई। आकांक्षा बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना संजोए बैठी थी, लेकिन नीट पेपर लीक के बाद उसकी जिंदगी और परिवार की उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो गई। आकांक्षा नागपुर में रहकर नीट यूजी की तैयारी कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि परीक्षा में 650 से ज्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो गया, जिसकी एकमात्र वजह है पेपर लीक, जिसने न केवल आकांक्षा बल्कि देश के कई स्टूडेंट्स का सपना तोड़ दिया। आकांक्षा के पिता एक साधारण किसान हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से पाई जोड़ और लोन लेकर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, मगर उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। पेपर लीक के बाद आकांक्षा गहरे सदमे में आ गई और आत्मघाती कदम उठा लिया। अब परिवार का बुरा हाल है और पिता रो रो कर अपनी बेटी को याद कर रहे हैं। खैर, आकांक्षा की कमी तो कभी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन सबक जरूर लिया जा सकता है, जिससे आगे ऐसी घटनाएं ना हो और आकांक्षा जैसी बेटियां अपना सपना पूरा कर सके। हमारा आज का वीडियो इसी मुद्दे पर केंद्रित है, जिसमें हम बताएंगे कि बीते करीब 2.5 दशक में पेपर लीक की कितनी घटनाएं हुई हैं, इनमें किनका नाम आया है और क्या कार्रवाई हुई है। ये मसला इसलिए भी अहम है क्योंकि जब एक पेपर लीक होता है तो हजारों लाखों स्टूडेंट्स की साल भर की मेहनत कूड़ेदान में चली जाती है, और जब सिस्टम में बैठे लोग ही घोटालेबाजों के संगी साथी निकले और उन पर कोई एक्शन ना लेकर प्रमोशन दे दिया जाता है, तो फिर आगे कई पेपर लीक की तैयारी शुरू हो जाती है। बीते करीब 2 दशकों में मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्रेज तेजी से बढ़ा है। सरकारी नौकरी का मतलब सुरक्षा, सम्मान और स्थायी जिंदगी माने जाने लगा। यही कारण है कि हर साल यूपीएससी की परीक्षाओं में 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स बैठते हैं। वहीं नीट देने वाले उम्मीदवारों की संख्या 24 लाख से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी और ईएसबी की भर्तियों में एक एक पद के लिए हजारों आवेदन आते हैं। उम्मीदवारों की इसी संख्या को एग्जाम माफिया ने अपनी जेबें भरने का मौका बना लिया है। समय के साथ पेपर लीक सिर्फ नकल नहीं बल्कि एक संगठित बिजनेस बन चुका है, जिसकी कीमत आकांक्षा जैसी होनहार स्टूडेंट्स की जान से चुकाई जा रही है। जानकारों के मुताबिक पेपर लीक में प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जामिनेशन बोर्ड तक के लोग शामिल होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं रुक सकती? अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों? जानकार मानते हैं कि इस चेन को तोड़ने के लिए सबसे जरूरी यह है कि इसके पीछे जो भी आरोपी हों, अफसर हों, घोटालेबाज हों, कोई भी हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ऐसी सजा कि अगली बार ऐसी हरकत करने से पहले घोटालेबाजों की रूह कांप उठे। अब हम आपको 2010 का एक बेहद चर्चित मामला बताते हैं। 2010 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई के तत्कालीन अध्यक्ष सत्येंद्र मोहन शर्मा का केस सामने आया था। ऐसा पहली बार हुआ था जबकि किसी भर्ती घोटाले में किसी उच्च अधिकारी को सजा मिली थी। सीबीआई कोर्ट ने शर्मा को 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन ये सजा भी 14 साल बाद 2024 में मिली थी। तब तक शर्मा जी अपने मजे की जिंदगी काट चुके थे और रेलवे भर्ती गड़बड़ी का दंश झेल रहे उम्मीदवार नौकरी से वंचित होकर दर दर भटकते रहे। बीते 24 साल में यानी 2002 से 2026 तक देश में पेपर लीक की कुल 45 घटनाएं हुई हैं, लेकिन सजा सिर्फ एक मामले में हुई। शर्मा जी का मामला वही एक केस था जिसमें उन्हें सजा मिली, वो भी 14 साल बाद, और वो भी सिर्फ 5 साल की सजा। अब सवाल ये है कि बाकी 44 पेपर लीक के बाद क्या हुआ? द सूत्र ने सभी मामलों की बारीकी से पड़ताल की, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई।
2021 में यूपी टीईटी पेपर लीक हुआ था। तब एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी के सचिव संजय कुमार उपाध्याय का नाम सामने आया था। पेपर लीक के बाद संजय कुमार निलंबित हुए, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन विभागीय जांच में आरोप साबित नहीं हुए और आखिरकार उनका निलंबन वापस लेकर उन्हें ज्वाइंट डायरेक्टर जैसा मलाईदार पद मिल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मामलों में एग्जाम कराने वाली संस्थाओं में बड़े पदों पर बैठे अफसर सीधे आरोपी बने, लेकिन एक मामले को छोड़कर बाकी किसी मामले में सजा नहीं हुई। फिलहाल ज्यादातर आरोपी या जमानत पर हैं या सालों से कोर्ट में तारीख पर तारीख का खेल चल रहा है। अब एक और केस की बात करें तो 2024 में यूजीसी नेट पेपर लीक का केस हुआ था, जिसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटाकर 4 महीने के लिए स्टील मंत्रालय में भेज दिया गया था। इसके बाद उन्हें उनके गृह राज्य छत्तीसगढ़ वापस भेज दिया गया। इसी तरह यूपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी पर रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। जुलाई 2024 में पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 12 आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जून से सितंबर 2024 के बीच जमानत मिल गई। वहीं यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की चेयरपर्सन रेणुका मिश्रा, जो 1990 बैच की आईपीएस अफसर हैं, उन्हें डीजीपी रैंक से हटाया गया था, लेकिन मैडम ने गड़बड़ी की बात कबूल नहीं की। 2023 में बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में संजय सिंहल के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश हुई थी। रिटायरमेंट के बाद उन्हें सेंटर सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल्स की कमान सौंप दी गई थी। उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 2022 में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारो को सीनियर टीचर भर्ती मामले में गिरफ्तार किया गया था। कटारा जनवरी 2024 में निलंबित कर दिए गए। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत भी दर्ज है। वो अभी न्यायिक हिरासत में हैं और उन पर मुकदमा चल रहा है। 2021 में आरपीएससी से जुड़ा एक और केस सामने आया था। तब सीएम अशोक गहलोत ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जरोली को हटाया था। आरबीएसई के सचिव अरविंद कुमार सेंगवा को निलंबित किया था, लेकिन बाद में बहाल करके नवंबर 2022 में दोबारा तैनात कर दिया गया। 2021 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन एस राजू ने पेपर लीक मामले में 5 अगस्त 2022 को इस्तीफा दिया था। 2018 में यूपी शिक्षक भर्ती घोटाले में यूपीएससी परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। 2015 यूपीएससी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन अनिल यादव की नियुक्ति रद्द की थी। यादव ने सभी आरोपों को प्रोपेगेंडा बताया था। 2013 में आरपीएससी चेयरमैन हबीब खान गौरन ने इस्तीफा दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरेंडर किया और जमानत पर बाहर आए। मामला अभी भी पेंडिंग है। 2010 में रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई के पूर्व चेयरमैन सत्येंद्र शर्मा और 9 अन्य को सीबीआई कोर्ट ने 30 जनवरी 2024 को दोषी ठहराया था। 5 साल की कठोर सजा सुनाई गई। इसके बाद शर्मा को तेलंगाना हाईकोर्ट से 2 फरवरी 2024 को जमानत मिल गई। 2024 में यूजीसी नेट पेपर लीक के बाद सुबोध कुमार सिंह को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के पद से हटा दिया गया था। इसके बाद उन्हें 4 महीने तक किसी भी पोस्ट पर नहीं रखा गया। फिर उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया गया और उनका छत्तीसगढ़ कैडर में वापस ट्रांसफर कर दिया गया। अब सवाल ये है कि पेपर लीक के खेल में कौन कौन शामिल है। द सूत्र ने जानकारों से बातचीत और मीडिया रिपोर्ट्स की पड़ताल के आधार पर पाया कि इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है माफिया नेटवर्क, जो पेपर प्रिंट होने से पहले ही उसकी कॉपी हथिया लेता है। दूसरे प्लेयर है एग्जाम कराने वाली संस्थाओं में बैठे अधिकारी कर्मचारी, जिनकी मिली भगत के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा गुनाहगार है खुद सिस्टम, जो अकाउंटेबिलिटी के नाम पर ट्रांसफर का खेल खेलते हैं। अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत राजस्थान के मामले और कनेक्शन बताते हैं। पेपर लीक और भर्ती घोटालों में राजस्थान का नाम सबसे ज्यादा बार आता है। आरपीएससी के 2 अलग अलग मामलों, जैसे 2013 में तत्कालीन आरपीएससी चेयरमैन हबीब खान गौरान और 2021 में आरपीएससी मेंबर रामू राम रायका के केस का ट्रायल अभी तक चल रहा है। 2022 में आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा का मामला सबसे गंभीर माना गया, जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट फाइल की। 2021 का रीट पेपर लीक भी किसी से छिपा नहीं है। तब तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने आरबीएसई चेयरमैन डीपी जारोला को हटाया दिया था। इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मामले भी कम नहीं है। फिर चाहे वो पुलिस भर्ती घोटाला हो, आबकारी आरक्षक भर्ती घोटाला हो या फिर सीजीपीएससी और पटवारी भर्ती घोटाला, हर मामले में जांच हुई, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन कड़ी कार्रवाई की दरकार बनी रही, जिससे गड़बड़ी करने वालों का दुस्साहस बढ़ता रहा और नौजवानों और छात्रों की जिंदगी दांव पर लगती रही। और अगर ये सरकार, ये सिस्टम अभी भी सिर्फ औपचारिकताएं निभाते रहे तो सब कुछ खत्म
होने में देर नहीं लगेगी। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह भी है कि कानून होने के बावजूद ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। 2024 में सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट पास किया था, जिसमें पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। ये पहला केंद्रीय कानून है जो भर्ती परीक्षाओं में धांधली पर सख्ती से लागू होता है। लेकिन ताजा मामलों के मद्देनजर ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि ये कानून सिर्फ कागजों पर काम कर रहा है। असल में इसका कोई अस्तित्व नजर नहीं आता। आखिर में फिर वही सवाल कि नौजवानों के अरमानों के आसमान में छाए घोटालों के ये काले बादल कब छटेंगे और बिना किसी विवाद के कब पूरी होगी एक अदद सरकारी नौकरी की आस। कब होगा इंसाफ, कब मिलेगी गुनहगारों को कड़ी सजा और कब सुधरेगा ये सरकारी सिस्टम। किसी को कुछ पता हो तो जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए फिर से द सूत्र पर जरूर आना। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।